हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ मैथ्स। मैं हूं आपके सामने सुरभि सिंह और आज हम लोग अपने इस सेशन में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के ही आगे के टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाग पर जो भाग का सूत्र बनता है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस सूत्र पर बनने वाले हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और काम भी करते आ रहे हैं। जैसे 6 हम भाग करते हैं 6 दूनी 12, ठीक है, या हम भाग करते हैं 3 चौ 12 ऐसे, या यहीं पे अगर मैं लिख लूं 13 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी मतलब मैंने जर्नली देखा है कि भाज्य और भाजक किसे कहते हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आती है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसे क्वेश्चन से देख लेंगे। हम जिससे भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक, ठीक है। हम जिससे भाग दे रहे हैं वो हमारा है भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं वो है भाज्य, और जो हमें मिलता है वो है भागफल, और जो यहाँ पे बचता है, यहाँ पे मान लो 0 है या लेकिन जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे बचने वाली जो इतनी भी संख्या होती है वो है शेषफल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझना है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, भाजक। जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। जैसे 6 से हमने 12 में भाग दिया है तो 6 से भाग दिया है तो ये क्या है, भाजक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। जिसमें भाग दिया है वो भाज्य, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और जो आता है भागफल जो है उसे कोसेंट बोलते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, जिसे हिंदी में शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, क्लास 8 में ही ये आपको एक लेमा के थ्रू बताया गया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन में आपके अलग तरीके से थोड़ा सा पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इन 4 क्वांटिटीज पे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, अब मैं अगर यहां सीधे ऐसे लिख लूं, भाग जिसे देते हैं उसे कहते हैं भाजक, यहां पे भाज्य होता है, और यहां पे भागफल, और यहां पे शेषफल, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम अगर भाज्य जो बीच में है उसके हम इक्वल लिखते हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है, जो बीच में लिखा हुआ है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। अगर मैं इसे इरेज कर दूं यहाँ पे तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। प्लस में ये शेषफल आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बना, यहां पे अगर मैं इसे लिख दूं शेषफल, तो भाज्य जो बीच में है उसे हम यहां इक्वल लिखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। इस तरीके ये आपका फॉर्मूला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अब टाइप 1 यहां हम डिस्कस करेंगे, ठीक। टाइप 1 में देखो, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट।
लिखा है, क्वेश्चन है 4610 में 4610 में कौन सी संख्या से भाग दे कि भागफल 184 तथा शेषफल 10 बचे। ठीक है, शेषफल 10 बचे। अब एक सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है तो उसे पहले अपने सिंपल तरीके से अपने उसमें लिख लेना चाहिए। ठीक है, कैसे आप लिखेंगे, जैसे कहा गया है कि 4610 में कौन सी संख्या से भाग दे, मतलब कि हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या हमें नहीं पता है, और कह रहा है कि भागफल 184 बचे और शेषफल 10 बचे। ठीक है, किस संख्या से हम भाग दे रहे हैं ये बात हमें निकालनी है। तो देखो, हम जिससे भाग देते हैं वो यहां लिखते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं यहां भाजक होगा। ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो यहां लिखते हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे 4610। ठीक है, भागफल कितना बच रहा है 184 और शेषफल कितना बच रहा है 10। अब समझो 4610 हमने क्या कहा था कि जो बीच में होगा वो यहाँ इक्वल में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 4610 क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 184 और शेषफल कितना है 10। ठीक है, अगर हम यहाँ 4610 में ये 10 माइनस करेंगे तो यहाँ 4600 हो जाएगा और बटे 184 और भाजक। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हम 10 से माइनस करेंगे 4600 और 184 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो भाजक, इसको डिवाइड करोगे, मैं इरेज कर रही हूं, तो यहाँ 4600 में डिवाइड करोगे 184 से तो आ जाएगा आंसर 24। तो क्या निकाल रहे थे, भाजक। ठीक है, तो क्या होगा कि 25 वो ऐसी संख्या है जिसमें हम 4610 से जिससे हम 4610 में भाग दें तो भागफल हमारा 184 बचेगा और शेषफल जो है वो 10 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, भाजक निकालने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। अगर हम देखें इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन है कि 2580 में कौन सी संख्या से भाग दें, कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 198 और शेषफल 6 बचे। ठीक है, शेषफल 6 बचे। ठीक, अब देखो, अब इसे अगर इतना लंबा नहीं लिखे, आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। 2580 में कौन सी संख्या से भाग दे, मतलब आपसे भाजक पूछा है। 2580 कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो बीच वाली संख्या को कहाँ लिखते हैं 2580। ठीक है, कौन सी संख्या से भाग दें, हम मान ले रहे हैं वो संख्या x है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट, मतलब ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम में ऐसे ही करना, वहां थोड़ी ना लिख लेंगे कि माना वो संख्या x है, जब वहां पे करना ऐसे नहीं है तो प्रैक्टिस यहाँ हम ऐसे क्यों करें। जिस तरीके से हम वहां करते हैं वो प्रैक्टिस भी हमारी यहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, पता लगा यहाँ खूब अच्छे से लिख रहा है, माना वो संख्या x है, जब वहां जल्दी करना हुआ
तो फिर कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो 2580 क्या होगा, बीच में आएगा, पता है 2580 लेफ्ट हैंड साइड में होता है। हम किससे भाग दे रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं, और भागफल जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और शेषफल जो होता है वो जुड़ता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, 2580 माइनस 6 करोगे और 190x। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2574 और 198। ठीक है, और अगर इसे डिवाइड करोगे 2574 बटे 198 तो ये इसका आंसर आएगा 13। तो कहने का क्या मतलब है कि 13 वो संख्या है जो x के इक्वल है। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 है, जिससे हम भाग देंगे अगर 2580 में तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शेषफल है वो 6 बचेगा और भागफल जो है वो हमारा 198 होगा। ठीक है, ये इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा और क्या होगा उसमें कुछ एक मिसिंग रहेगा और आपसे उसकी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। टाइप 2 देखेंगे हम लोग। ठीक, अब देखो, अब जो दूसरा टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम क्या कह रहे थे कि किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग दे रहे थे। अब कैसा क्वेश्चन कभी कभी बनता है, कभी कभी बनता है इस तरीके से है क्वेश्चन कि कोई एक ही संख्या को 2 बार भाग देने की बात होगी। मतलब कि संख्या जो है वो फिक्स है और उसे 2 अलग अलग नंबर से भाग देने की बात की जाएगी। ठीक है, और किसी का शेषफल और भागफल कुछ बताया होगा और दूसरी वाली संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना होगा ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है कि वो संख्या क्या है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं टाइप 2 में, अपने याद करने के लिए हेडिंग डाल सकते हो कि जब 2 बार भाग दिया जाए। क्या है, जब 2 बार भाग दिया जाए। टाइप 2 में क्या है, जब 2 बार भाग दिया जाए। ठीक है, अब कैसे 2 बार भाग दिया जाए ये हम लोग समझेंगे। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 108 से भाग देने पर शेषफल 64 बचता है। शेषफल 64 बचता है। तो उसी संख्या को 12 से भाग दें, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना होगा। ठीक, सबसे पहली बात भाई, क्वेश्चन कुछ भी हो पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्या क्या गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 108 से भाग देने पर शेषफल 64 बचता है। ठीक, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, क्या रहा है, मतलब आपको एक फिक्स नंबर दे रहा है। ठीक है, एक ही संख्या दे रहा है लेकिन वो संख्या कौन सी है ये नहीं दे रहा है। ठीक, कह रहा है कि एक हमने संख्या ली है जिसे हम 108 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 64 बच रहा है।
अगर हम उसी संख्या को, जिस संख्या को हम 108 से भाग दे रहे हैं, अगर हम उसी संख्या को 12 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि अगर हमें वो संख्या मालूम होती तो हम 12 से भाई भाग दे देते और जो बचता वही उसका शेषफल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको वो संख्या ही नहीं दी गई है जिसे हम 108 और 12 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, वो संख्या नहीं दी गई है तो समझो, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई बाकी सारी चीजें दी हुई तो एक दूसरा हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम काम करते हैं। पहले हम लोग पहले पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन को देखो। पहला पोर्शन कहां से कहां तक है, ये इतनी बात को देखो, सिर्फ यहां तक, अभी इसको नहीं देखना। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या को 108 से भाग देने पर शेषफल 64 बचता है। ठीक है, 108 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, संख्या क्या है हमें नहीं पता है। ठीक, लेकिन शेषफल जो है वो 64 बच रहा है। ठीक है, शेषफल जो है वो 64 बच रहा है। यहां हम लिख ले रहे हैं भाज्य। ठीक है, किसी संख्या को हम भाज्य को 108 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 64 बच रहा है। इतनी बात हमें पता है, हमें भागफल भी नहीं पता है, तो हम यहां मान ले रहे हैं कि भागफल जो है वो हमारा x है। ठीक है, 108 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं और हमारा जो भागफल है वो x है और हमारा शेषफल 64 है। इससे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या होगा भाई, बीच वाली संख्या को हम यहां लिखेंगे, भाज्य बराबर 108 गुणे x प्लस 64। ठीक है, तो ये भाज्य आ गया, मतलब कि वो संख्या जो भी होगी वो 108x, जो संख्या क्या होगी अब 108x प्लस 64 होगी। ठीक, अब भाई जो ये संख्या है उसी संख्या, अब यहां आ जाओ दूसरी लाइन पे, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो मतलब जो ये संख्या निकल के आई है हम इसे ही 12 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम अब यहां भाज्य के रूप में इसे लिख दे और हम 12 से भाग दे के देखें तो हमें शेषफल पता चल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड वाली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहां मैं इरेज कर रही हूं। सेकंड वाली लाइन के लिए भी देखो, 108x प्लस 64, मतलब हम इसी में तो भाग दे रहे हैं, ये निकाले कहां से, अपनी पहली वाली लाइन से। 12 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल पूछ रहा है। अब इसे भाग दे के देखो, अगर हम इसे 9 टाइम ले जाएंगे तो ये 108 और यहाँ पे x लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 64 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम 5 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये 4 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई जो भी संख्या हो, यहाँ x की वैल्यू नहीं पता है हमें, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो संख्या आएगी यहाँ x की वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन अगर हम उसे 12 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो होगा वो 4 बचेगा। शेषफल 4 बचेगा और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा आई होप। पहले क्या करेंगे, पहले हम पहली वाली लाइन तक ही देखेंगे। ठीक है, उसमें हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे उस फॉर्मूले से हमें वो संख्या मिल जाएगी, हम उसी संख्या से फिर जो दूसरी जो संख्या दी है हम जिससे भाग देने की बात कर रहे हैं उससे भाग दे के देख लेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जहां पे एक ही संख्या को 2 बार भाग देने की बात आए, ऐसे ही सॉल्व करना है। इसे आप छोटे आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ट्रिक बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ, पहले वो देखना है। ध्यान दो कि यहाँ 12 नवैया 108, मतलब कि ये 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, ये 108। ठीक है,
108 जो है वो पूरी तरीके से यहाँ 12 से विभाजित हो रहा है, तो बच कितना रहा है 64। ठीक है, तो हम सिर्फ 64 से भाग दे रहे हैं। अब देखो 108 क्या है, 108 है जो वो संख्या जिससे पहले हम भाग दे रहे हैं। 12 क्या है, वो संख्या जिससे हम दोबारा से भाग दे रहे हैं, दूसरी बार भाग दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम 108 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को और उसी संख्या को हम 12 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 108 क्या है, पहली बार हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं। 12 क्या है, दूसरी बार हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर दो बार भाग देने की बात हो और जिन दो संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित कर रही हो, कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो, मतलब 12 देखो 108 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, 12 नवैया 108। ठीक है, इसीलिए देखो 12 नवैया 108, यहाँ पे इसका रोल खत्म हो जाता है। शेषफल निकालने का रोल जो है वो किससे आता है भाई, यही तो शेषफल है, जो पहली वाली संख्या का शेषफल बचता है उसी से हम भाग देते हैं तो हमारा आता है। कहने का मतलब है यहाँ हम इतना काम ना करने की बजाय सीधे अगर ये देखें कि जो दो संख्याएं दी गई हूं वो अगर पूरी तरीके से एक दूसरे को विभाजित कर रही हूं तो हम दूसरी वाली संख्या से सिर्फ उसके शेषफल में भाग दें और जो बचे वही हमारा शेषफल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बन रही है कि नहीं बन रही है। कहने का मतलब है कि 12 अगर 108 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है तो हम अगर 12 से सिर्फ उसके शेषफल अकेले को भाग दे दें तो जो बचे वही हमारा फाइनल आंसर होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे रोल तो खत्म हो जाता है ना, जो संख्या बनती है भाई वो भागफल धन शेषफल से बनती है, तो क्या हो जाएगा, भागफल अगर पूरी तरीके से विभाजित है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब भाजक गुणे भागफल होता है, तो भागफल अगर देखो ये 108 जो है वो भाजक है, x जो है वो भागफल है, संख्या ऐसे ही बन रही है। ठीक, तो कहने का मतलब है इससे एक ट्रिक ये समझ में आती है कि जब भी दो बार भाग देने की बात हो और पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या पूर्णतः विभाजित कर रही हो तो सिर्फ उसके शेषफल में भाग दे दो, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इसे देखो, अब हम ट्रिक से देखें। देखो मान लो तुम्हें ये नहीं पता था, अब देखो 12 नवैया 108 ये पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है तो सिर्फ 12 को, अब 12 नवैया 108 पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है तो इससे बचने वाला जो शेषफल है इससे उसी से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 4 आंसर क्या आ जाएगा 4। यही वहां पे भी आ रहा था। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन करेंगे दूसरा इसी पे बेस। ठीक है, एक और प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अभी हम ट्रिक व्रिक नहीं लगाएंगे, हम नॉर्मल क्वेश्चन को करेंगे जैसे हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब देखो पहली वाली लाइन सबसे पहले पढ़नी है। देखो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो, दो बार भाग देने की बात हो रही है कि नहीं,
किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी संख्या को, ठीक है। अगर यहीं पे दूसरी संख्या को भाग देते तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। सेम संख्या को, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसी टाइप में आ रहा है ना, जब 2 बार भाग दिया जाए एक ही संख्या को। यहां पे अगर मैं और डिटेल में लिख दूं, एक ही संख्या को जब 2 बार भाग देने की बात है, जब दो संख्या से, एक ही संख्या को जब 2 संख्या से भाग देने की शर्त हो, ठीक है, ऐसे लिख लो, भाग देने की शर्त हो, ठीक। तो देखो क्या कह रहे हैं हम, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। हम मान लो हम 136 से भाग दे रहे हैं, किसे भाग देते हैं हम, भाज्य को देते हैं। हम मान ले रहे हैं कि भागफल जो है वो x आ रहा है, शेषफल 36 बच रहा है। क्या होगा, बीच वाला जो है वो यहां लिखा जाता है, भाज्य जो संख्या होगी वो क्या होगी, 136x धन 36, ठीक। ये बात क्लियर हुई। अब यही संख्या आ गई, अब इसी संख्या को 17 से भाग दे। भाई अगर यहाँ x ना होता तो जो निकल के आता संख्या ही निकल के आती ना, तो संख्या क्या मिल गई, 136x धन 36, ठीक है। अब इसी संख्या को हम 17 से भाग दें, 17 से भाग दे के देखो, ठीक ठीक, 136 यहाँ पे अब हम 17 से भाग देंगे, 136x प्लस 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 8 टाइम्स जाएंगे, x 17 8 136x, ठीक। और यहाँ पे 36 उतर आएगा और यहाँ पे 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचेगा, 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल जो है वो 2 आ जाएगा। क्या पूछ रहा था, शेषफल ही पूछ रहा था। देखो शेषफल क्या होगा, ठीक है, तो शेषफल जो है वो 2 आ जाएगा। अब ट्रिक से करें अगर, तो देखो 136 से हम पहली बार भाग दे रहे हैं, दूसरी बार हम 17 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 17 से। तो देखो 17 136 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, भाई कर रहा है, 17 8 136 हमने यही देख लिया। फिर हम देखें कि जो इसका शेषफल बच रहा है उससे हम भाग दे के देखें कि कितना शेषफल बचता है। तो देखो ये पहले हमने क्या देखा, ये रूल कब लगेगा, जब दोनों जिससे हम भाग दे रहे हैं वो एक आपस में पूर्णतः विभाजित कर रही हो, ठीक है। दूसरी बार हम जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या इसको पूरी तरीके से विभाजित कर रही हो, तभी ये बात होगी, ठीक है। तो हम 17 से देखें कि पहले 136 से हम भाग दे रहे थे, दोबारा से हम 17 से भाग दे रहे हैं, तो 17 ये इसको 136 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, तो इससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, हम कैसे निकालेंगे, इस संख्या से भाग देने पर जो शेषफल आया था उससे भाग दे देंगे, उसी में भाग दे देंगे। 17 दूनी 34, देखो आंसर क्या आया, 2। वहां पे भी आंसर 2 आ रहा था और यहाँ पे भी, तो शेषफल कितना होगा 17 से भाग देने पर, ये हो गया 2, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी इस पे एक टाइप और बनता है जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मोटिवेट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।